जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोड है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। इसका मतलब समझ रहे हैं? मतलब एक लड़का तैयारी कर रहा है, उसको पता ही नहीं किस मंजिल तक जाना है। उसके लिए एक है कि अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा। जो आपके मंजिल तक जाना है दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा, और लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी। और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। समझा ना? और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। इतना हौसला होना चाहिए, समझे ना? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? औसत में क्या पढ़ रहे थे? बोलिए, औसत में क्या पढ़ रहे थे? टाइप 5 पढ़ रहे थे, है ना? बोलो। तो हम लोग औसत की क्लास कर रहे हैं ना, बोलो, एवरेज का, जिसमें हम लोग टाइप नंबर क्या कर रहे हैं? 6। टाइप नंबर 6 के अंतर्गत हम लोग कितना प्रश्न कर लिए हैं? 5। आज हम लोग देखने वाले हैं 6, टाइप नंबर 6 का 6 नंबर प्रश्न। और अच्छे से पढ़िए, आज का जो प्रश्न होने वाला है ना, एसएससी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर है सब, ठीक है? तो इसलिए अच्छे से पढ़ना भाई साहब, मज़े आने वाला है यहाँ पर, ठीक है? मज़े आने वाला है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। टाइप 6 का 6 नंबर प्रश्न पढ़िए, क्या कह रहा है? एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है। फिर से पढ़ो, कह रहा है, देखो सवाल कि इसी समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 4, पहले ध्यान दो, जो समूह है उस समूह में नंबर नहीं बढ़ रहा है। सवाल लास्ट में आपसे पूछ रहा है ना कि जो समूह का 4 नंबर होगा ना, पहले फर्स्ट 4 नंबर का, उसका औसत बताइए। तो पहले तो पता होना चाहिए ना कि समूह के अंदर 7 संख्याओं का योग कितना है तुम्हारे पास? 532। तो भाई संख्या है कितना? 7। तो कौन कौन है ये तो मालूम होना चाहिए। आइए कैसे पता चलेगा, ध्यान दीजिए। आपको औसत निकालना है 7 संख्याओं का। 7 संख्याओं का योग कितना है? 532। अगर उसके योग में हम संख्या से भाग देते हैं तो क्या निकल कर आता है? क्या निकल कर आता है? अरे भाई औसत आता है। तुम लोगों को बुद्धि सड़ गई है, डूब मरो यार, कैसा इंसान है तुम लोग। 7 संख्याओं का योग दिया है, बताइए, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। भूल गए? तो बोलो, बोलने में क्या जा रहा है तुम लोगों को? हमको रहे कि यार बोलो, क्या दिक्कत है? उधर से हम पूछ रहे हैं तो जवाब भी तो दीजिए। आप चुपचाप बैठे, लग रहे हैं पर आए खींचने के लिए पूरी, ठीक है? करते हैं, जाओ ठोंगा लग रहे हैं, करते रहना। सुनो, कितना है? 532। और भाई जब कितने संख्या है? 7 संख्या। भाग देंगे तो जो निकल कर आने वाला है, क्या निकल कर आने वाला है? औसत कितना आएगा? 76 आने वाला है। क्या है? 76। ये जो निकल कर आया है क्या है? तुम्हारा सम संख्या है। सम संख्या है ना, सम संख्या की सीरीज भी है, औसत भी तुम्हारा कितना है? 76। आप बताइए कि औसत कहाँ रहता है? औसत बीच में रहता है। आप बताइए औसत क्या है? बीच में। ये सम संख्या और सीरीज भी कैसा है? सम, क्योंकि 7 लगातार कैसे संख्या लेना है? सम। ये तो सीरीज के अंदर आएगा ना, और 7 होना चाहिए। आप बताइए, बीच में रखना है। 7 संख्या में से एक संख्या तो आप लिख लिए है, एक संख्या तो आप तो लिख दिए ना। अब बताइए, 7 संख्या में से आप एक संख्या को, एक नंबर को आप क्या कर दिए? लिख दिए। तो आपके पास नंबर कितना बच गया? 6। 6 को क्या करेंगे? किस प्रकार बांटेंगे? 3 को इधर देंगे, 3 को इधर, मतलब कि नंबर को यहाँ लिखिए। आपको पहली बोला है तो पहली पर फोकस करना है, बाद वाले पर जरूरी नहीं है, ठीक है? आप ध्यान दीजिए। इधर कितना होगा बताइए? 74 आएगा, क्योंकि भाई साहब सम संख्या लेना है। क्या लेना है? सम संख्या। उसके बाद क्या आने वाला है? 72 के बाद 70। यही ना हुआ? 3 इधर हुआ और 3 क्या होगा? इधर। मगर 3 इधर से कोई मतलब नहीं है, लिख लो ऐसे भी, ठीक है? क्या हो जाएगा? 78 के बाद कितना हो जाएगा? 80 के बाद कितना हो जाएगा? 82। यही ना है सीरीज आपका? बोलिए, है ना? और इसके बीच का औसत कितना है? ये। मगर सवाल आपसे जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इसी सीरीज का, सीरीज दूसरा नहीं है, इसी समूह का, पढ़िए, इसी समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? पहले कहाँ शुरू होगा? यहाँ से 70 से लेकर कहाँ तक? अब इसका औसत बताइए। औसत क्या होता है? बीच में। इधर छट गया, इधर छट गया, बीच में क्या है? 73 होगा यार। बीच में क्या छुपा हुआ है? 73। मतलब तुम्हारा आंसर क्या होने वाला है? 73। ये तुम्हारा न्यू एवरेज है। क्या है ये तुम्हारा? न्यू एवरेज। तुम्हारा ओल्ड एवरेज क्या है? ये वाला 76। न्यू एवरेज क्या निकाले हो? यही तो सवाल पूछ रहा है। क्या आंसर होगा? 73। समझ में आ रहा है ना? आपका आंसर क्या होगा? 73 होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सभी लोगों को आ रहा है? क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। चलिए, प्रश्न संख्या पढ़िए 7। कह रहा है कि 100 और 200 के बीच,
पहले ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहे हैं। 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है? क्या है? जो 13 से क्या है? विभाजित है। तो मेरा मतलब ये है कि क्या कर रहा है कि भाग लगने वाला कहाँ से शुरू करना है? 100 से कहाँ तक जाना है? 200। हम लोग उसी नंबर को लेंगे जो नंबर क्या होगा? 13 से कटने वाला होगा, जो 13 से कटने वाला होगा। आप बताइए 100 से शुरू कीजिए। ठीक है, रुक जाओ। 100 से 100 तो कटने वाला है नहीं, 101 कटने वाला नहीं है, 102 कटने वाला नहीं है, 103 कटने वाला नहीं है, मगर 104 कटने वाला है 13 से, तो इसको लेंगे। समझे? अब बताइए इसके बाद वाला कौन नंबर रहेगा? तो हर 13वें नंबर के बाद कटेगा, है ना? बोलो, यानी हर 13वां नंबर क्या होगा? कटेगा, यानी इसमें 13 नंबर का गैप चलेगा। इसमें 13 नंबर जोड़ेंगे कितना आएगा? 117, यानी 117 नंबर अब इसके बाद कटने वाला है। इसके बीच में कोई नंबर 13 से नहीं कटेगा। तो भाई साहब ऐसे सीरीज क्या चल रहा है आप बताइए? इसके बीच का अंतर क्या चल रहा है? एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बीच का अंतर क्या चलेगा? 13 13, यानी अगला नंबर कैसे कटेगा? तो इसमें 13 जोड़ दीजिए। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ जोड़ना नहीं है, आपको फर्स्ट टर्म और क्या करना है? लास्ट टर्म पता करना है। 200 जाइए, 200 में क्या होगा? 200 कटेगा नहीं, 199 कटने वाला नहीं है, 198 कटने वाला नहीं है, उसके बाद 197 कटने वाला है, 96 नहीं कटेगा, 95 कटता है। 13 से 95 कटता है, 195, 195 क्या होगा? 13 से कट जाएगा, काट के देख लो। 13 कम 13, 13 पचे 65, है ना? बोलो, तो आपको कुछ मतलब नहीं है इसका अंतिम टर्म और क्या बोलते हैं लास्ट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होना चाहिए, और बीच का गैप बराबर होना चाहिए। बीच का गैप 13 13 का है, तो आपका औसत पूछा है, तो औसत क्या होगा? दोनों का प्लस कर दीजिए। दोनों का प्लस करने का तरीका, सर ये तो यहीं से मिल रहा है आपका 200 200 100 100 200 हो गया, यहाँ से कीजिएगा तो कितना आएगा? 299। 299 का आधा कर दीजिए सर, ये तो 100 होगा, और 99 का आधा क्या होता है? 49.5, मतलब कितना हो जाएगा? 149.5। भाग देने का तरीका कितने लोग को मालूम है? अरे पहले 200 में भाग दो, 200 के आधे कितना हो जाएगा? 100, और 99 के भाग दीजिएगा, 98 कट जाएगा, पूरा एक बचेगा 49 बार में, है ना? बोलो, तो एक डेसिमल में चल जाएगा, यानी 49.5। 99 का आधा क्या होता है? 49.5, मतलब उसमें 100 में फिर प्लस कर दो, है ना? बोलो, तो कितना हो जाएगा? 149.5। ये तरीका होना चाहिए भाग देने का, एक गजब सा स्टाइल है। ठीक है, गजब सा मजा आने वाला। अगला प्रश्न पढ़िए, मजा आने वाला है। आप लोग 8 नंबर को छोड़ दीजिए, मैं जो बता रहे हैं टाइपिंग में क्या करेंगे कि 8 नंबर वाले को क्या कर देंगे? 9 नंबर पर, 9 नंबर वाले को 8 नंबर पर, क्योंकि अभी मतलब जो नोट है ना, उसको नोट को समझना है। सबसे पहले आप लोग 9 नंबर को देख लीजिए, मतलब कि उसको टाइपिंग में क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। ये 9 नंबर वाला प्रश्न कहाँ चल जाएगा? 8 नंबर पर, 8 नंबर वाला 9 पर। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल क्या करे है? आवाज़ें मत करो, बवाल हो जाएगा। आगे बढ़ो। कह रहा है कि संख्याएं 9, फिर कोमा क्या है? 9 9, फिर कोमा लगाएगा 9 9, मतलब कि एक एक बार 9 क्या हो रहा है? इसमें बढ़ रहा है। अंतिम तक कितना 9 है? 9 9 है। इसमें कितने 9 की संख्या है? 9 बार है। अंतिम में 9 की संख्या कितने बार है? 9 बार है। अब कह रहा है आपसे सवाल, क्या बताइए कि औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है? मतलब आप बताइए कि जो इसका औसत निकालिएगा, अंक कितना होता है? 0 से लेकर 9 तक। तो इसमें से ऐसा कौन अंक है जो उसके अंदर नहीं रहेगा इसका औसत निकालने के बाद? आपसे जो पूछ रहे हैं पहले उसका जवाब दीजिएगा। आज मज़ा आने वाला है। ठीक है, मज़ा आने वाला है मेरे भाई, गजब का होने वाला है। गजब हो गया हो, गजब हो गया। देखो, 1 में 11 को जोड़िए। ठीक है, 1 बढ़ा दिए ना इसमें, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा बताइए? 12 आने वाला है। ये 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर क्या रहेगा? 1 रहेगा, इसमें 1 और 1 बढ़ा दो, मतलब ये कि कितना बार हो गया? 3 बार। इसको प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा? 123। अब जो मैं बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आने वाला है। 3 बार है और 1 1, इसमें कितना बार बढ़ गया? 4 बार। तो अब इसका जोड़िएगा तो कितना होने वाला है? 1234। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? आपको अंतिम वाले को देखना है कितना है। इसमें 1 कितने बार है? 2 बार। तो 1 से लेकर 2 तक गिनती लिख देना। इसी जो भी आप प्लस करके लाइएगा इतना ही आने वाला है। इसका अंतिम में कितना है? 3 बार 1 1 है, तो 1 से लेकर 3 तक क्या करना? कंटिन्यू गिनती लिख देना, बात खत्म। जो भी प्लस करके आएगा इतना ही आएगा। अब बताइए अंतिम में कितना है? ये 4 बार 1 है ना, तो 1 से लेकर 4 तक गिनती लिख लो, प्लस करके देखो ये आने वाला है। समझे? यहाँ एक एक बार बढ़ना चाहिए, नहीं समझे? इसमें 1 1 बार है तो 2 बार होना चाहिए, यहाँ 3 बार, यहाँ क्या होना चाहिए? 4 बार। अगला में 5 बार होगा, तो 1 से लेकर 5 तक। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे मज़ा आने वाला है भाई। सोल्यूशन आप देखिए इसका। सवाल आपसे क्या बोला है, ध्यान सुनना। पहला नंबर क्या है? 9। उसके बाद क्या हो जा रहा है? 1 बार 9 बढ़ गया, एक और 9 आ जाएगा इसमें, है ना? बोलो, फिर एक और 9 इसमें आ जाएगा, 4 बार। ऐसे ही डॉट डॉट जा रहा है। कितना 9 इसमें आ रहा है? 9 बार। 9 9 कितने बार आ रहा है?
9 बार, 2 2 4 2 6 1 7 8 और 9। ये कितने लोग समझ रहे हैं? आप बताइए मुझे। अब क्या करना है कि ये सभी संख्याओं का निकालना है औसत। तो ये जितने भी संख्या है सभी का योग चाहिए, मगर ये पता कर लो कि इसमें संख्या है कितना, संख्या किसे में टर्म कितना है। देखो एक बार यहाँ 9 है तो 1 2 3 ऐसे नहीं प्लस करेंगे। आप यहाँ ध्यान सुनिए, यहाँ तक देख रहे हैं तो यहाँ तक टर्म कितना हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है ना। आपको कुछ कैसे पता चलेगा सर? पता चल रहा है ना कि इसमें 9 कितने बार है, 1 2 3, तो 3 ही बार टर्म है। देख लो यहाँ पहुँच रहे हैं आप ना, तो यहाँ कितने बार 9 है, 1 2 3 4, तो 4 बार क्या है इसमें संख्या है। कितने संख्या तक आप पहुँचे हैं? 4 संख्या लिखे हैं। कितना, 1 2 3 4 नहीं लिखे हैं। अंतिम में कितने बार 9 है, तो इसमें संख्या कितना है, 9 बार है। नहीं समझे? नहीं समझ में आ रहा क्या लड़की? यहाँ आप देखिए ना, 1 2 3 4 है ना 9, तो इसमें कितना संख्या है, 4 ही तक। यहाँ तक तो 4 संख्या लिखी है ना। ये अलग है 9, ये 99 अलग है, 999 अलग है, 9999 अलग है ना बोलो। तो संख्या कितना है, 1 2 3 4। ये कैसे पता चलेगा? आपको अंतिम नंबर को दिख रहा है कि इसमें 9 कितने बार है। जितने बार 9 रहेगा उतने बार क्या उसमें संख्या रहेगा। लास्ट में 9 कितने बार है, 9 बार। तो इसमें संख्या भी कितना है, यानी 9 संख्याएं हैं। 9 संख्याओं को क्या चाहिए, सभी औसत निकालने के लिए, अरे एवरेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, सभी संख्या के योग। मतलब इसके बीच में अब क्या रहने वाला है, प्लस, इसके भी बीच में प्लस, इसके भी बीच में प्लस, इसके भी बीच में क्या रहेगा, प्लस। समझे मेरा बात? तो सभी 9 संख्या का क्या हो गया, योग। अब बाटा में संख्याओं की संख्या। आप बताइए 9 से भाग दीजिए, सभी में से 9 कम आना जाएगा। आप 9 से यहाँ भाग लगाइएगा, सब में तो भाग अलग अलग हम भाग दे सकते हैं। अगर आप लोग शेषफल परि में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हम अलग अलग भाग दे सकते हैं, है ना बोलो। तो हम यहाँ भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, सबको काटेंगे ना भाई, पहले काट लो इसे। तो ये होगा 1, यहाँ पर 1 1 और बढ़ जाएगा, यहाँ पर 1 1 और बढ़ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 कितना बार आएगा, 4 बार, क्योंकि 9 में कम 9। लास्ट में तुम्हारा क्या आएगा, 1 1 कितना बार आएगा, 9 बार आएगा। अभी लगले हम प्लस करने की इसका तरीका बताए हैं, गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। बताओ ये क्या करना है भाई, इसका औसत कितना निकल कर आएगा, प्लस करिएगा तो कितना आएगा बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी तुरंत तो बताए हैं कि ऐसे वाले को प्लस करने का तरीका कुछ नहीं। अंतिम वाले देखिए कितना 1 1 है, 9 बार 1 है, तो 1 से लेकर 9 तक ले लो। ये बताओ कि इसमें कौन ऐसा संख्या जो नहीं है, कौन ऐसा डिजिट है जो नहीं है, 0। बोला है ना कि कौन सा ऐसा, इसके औसत में कौन सा ऐसा अंक है जो उपस्थित नहीं है, उसमें प्रेजेंट नहीं है, वो कौन सा है, 0 है। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, 0 ऐसा संख्या है जो इसके औसत में मौजूद नहीं है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। चलिए, क्या बात है, क्या बात है मिस्टर, क्या बात है। ठीक है, अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा। ठीक है, उसे पा कर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा कर दिखा। लिखा, शरीर के इसके देह में खून नहीं है। अरे वारे, क्या बात है। देखो 8 नंबर में समझने वाली बात है। ये 8 नंबर कुछ है नहीं, यहाँ से एक आपका नोट तैयार होगा, नोट, और ये गजब का नोट होगा। इस बात को कतई दिमाग में रख लो। आप ऐसा कीजिए, 8 यहाँ पर 9 होगा, हाँ यहाँ पर 9 होने वाला है, सही बोल रही हो, 9 नंबर यहाँ पर होने वाला है। चलिए बहुत सुंदर, आपका थैंक यू बोलना चाहते हैं, आप 9 नंबर बोले। 8 नंबर यहाँ है, हरामी कहाँ दिख रहे हो, 8 नंबर वाले को चेंज नहीं किए, 8 नंबर कहाँ गया, झोरा में बंद हो गया है। इसमें नोट है, नोट, चीज़ों को समझना है, क्या करना है, समझकर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आपको क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना। आपका औसत कैसे संख्या का पूछा जा रहा है भाई, उसमें डबल हो रहा है संख्या। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान सुनना। 1 हुआ 1 बार, ठीक है, 1 कितने बार रहेगा, 1 बार, 2 रहेगा 2 बार, 3 रहेगा 3 बार, 4 रहेगा 4 बार, यानी अंतिम तक जितने भी संख्या है जिसका हमने लिए नाम n रहेगा n बार। समझे मेरा बात? कहने का मतलब यहाँ 2 रहेगा 2 बार, और 3 रहेगा 3 बार, और 4 रहेगा 4 बार। ठीक है, 4 रहेगा 4 बार, और डॉट डॉट n तक लेकर चलते हैं, n रहेगा n बार। इस बात को लिख लो, n है, ठीक है, और n चलेगा भाई, कितने बार n रहेगा, n बार। ये बात कितने लोग समझते हैं, ये सभी लोग समझ गए। ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, आप बताइए क्या है, ऐसे संख्या में क्या होगा कि 1 बार रहेगा, 2 बार रहेगा, 3 रहेगा, 4 बार रहेगा, अंतिम में जो भी संख्या रहेगा किसका मान होगा, n का।
जो भी जहाँ भी टर्म तुम्हारा खत्म होगा, जिस पर मान लो कि 7 संख्याएं पर खत्म होगा, 7 7 बार रहेगा, तो आपका n का मान क्या होगा? 7 होगा। इस बात को आपके भेजे में जा रहा है ना? बोलो है ना? अंतिम वाला क्या है? n बार, मतलब कि जितना टर्म्स उसमें होगा, है ना? बोलो, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इसका औसत निकालिए। औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कितने लोग समझते हैं? सभी संख्याओं का योग बटा में सभी संख्याओं का संख्या, ये सभी लोग जानते हैं। तो इसको योग करो, एक को जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर दो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4। 2 + 2 कितना होता है? 4। 4 किसी न किसी का स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। आपको टेंशन नहीं हो रहा है कुछ? अरे 2 + 2 लिखिए, 4 होगा। 4 बनेगा तो 4 एक स्क्वायर दे रहा है। किसका स्क्वायर दे रहा है? 2 का। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 2 का स्क्वायर। कितने लोग समझते हैं? सभी लोग। आप बताइए ये कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब, क्योंकि 3 को जोड़िएगा तो कितना बनेगा? 3 + 3 6, 6 3 9। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। यानी 9, 3 को 3 बार जोड़िएगा तो 9 आएगा। 9 किसका स्क्वायर बन जाएगा? 3 का स्क्वायर बन जाएगा। ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्यों सर? 4 को 4 बार प्लस कीजिएगा 16 आएगा। 16 का स्क्वायर 4। वैसे ही आपका कीजिएगा तो n का भी प्लस कीजिएगा तो सारा नंबर तो स्क्वायर बन रहा है ना, है ना? बोलो, तो n भी क्या बनेगा तुम्हारा? स्क्वायर का शेप। अच्छा बताओ, एक के हम स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? एक के स्क्वायर क्या होता है? एक ही होता है। उसमें क्या दिक्कत है? एक के स्क्वायर एक ही होता है। ये सभी का योग आ गया। कितने लोग समझते हैं? सभी का क्या आ गया? ये योग आ गया। आप मेरे भाई यहाँ से समझिए। अब संख्याओं की संख्या। अब बताइए एक कितने बार है? एक बार है। एक कितने बार है? एक बार है। मगर 2 कितने बार है? 2 बार है। तो यहाँ क्या रहेगा? 2, क्योंकि उसकी संख्या लिख रहे हैं कि वो कितने बार है। 3 कितने बार है? 3 बार। 4 कितने बार है? 4 बार। 5 कितने बार आएगा? 5 बार। तो n कितने बार होगा? n बार। n कितने बार होगा? n बार। यहाँ तक किसी का भी डाउट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़िए। क्या कर रहा है? मज़ा आने वाला है भाई साहब। क्लास तो पढ़कर दिल खुश हो जाएगा। आप बताइए, इसका फॉर्मूला बताएं हम। ये क्या तुम्हारा दिखाई दे रहा है? प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग बराबर क्या फॉर्मूला था? बोलिए। नहीं लड़की औसत नहीं हम पूछ रहे हैं, इसका योग पूछ रहे हैं। योग बीच में क्या चल रहा है तुम्हारा? ये तो हाँ n × n + 1, ये 2n + 1 बटे क्या होता है? 6। कितने लोग समझते हैं? ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है? बोलिए, हम पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? आप जाकर देख लीजिए, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 तक। ठीक है, आइए फिर बट्टे में क्या रहने वाला है भाई साहब? बट्टे में क्या रहने वाला है इसका बताइए। ये क्या है? प्राकृत संख्या है भाई। प्राकृत संख्या कहाँ तक जा रहा है? n तक। इसमें टर्म कितना है? n टर्म है ना? बोलो, इसमें पद कितना है? n पद है। लास्ट में कहाँ पर जाकर रुक रहा है? n पर। तो n पद है। अब बताइए कि प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग, मतलब सॉरी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? n × n + 1 बटे में क्या होता है? 2। ये सब पता होना चाहिए भाई साहब। ये हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? यहाँ से तुम्हारा एक फार्मूला, न्यू फार्मूला तैयार कर रहे हैं। ऐसे इक्वेशन को क्या करने के लिए? औसत निकालने का, डायरेक्ट। समझे? देख लो, कल बोलती तो और बढ़िया लगता है। यहाँ से ये कट जाएगा, कामयाबी के उधर से खून बहा के लाती। ठीक है, हाँ, यहाँ से क्या कर देना? 3 कटेगा। तो आपका जो एवरेज निकल कर आएगा, फाइनल क्या आएगा? इस सीरीज का जो एवरेज निकल कर आने वाला है वो क्या निकल कर आने वाला है? बताइए, बोलिए। 2n + में 1 बटे में कितना होगा? 3। इसको आपको याद रखना है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। समझे? बाकायदे इस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर लिख लो। ये करने की ज़रूरत, ये कैसे निकल कर आया हम ये बताए हैं। ठीक है, अब बताइए, जब भी आपको सीरीज दिखाई दे एक बार, 2 बार, 3 बार, तो ये n के स्थान पर क्या रहेगा? यहाँ अंतिम वाला, यहाँ n के मान रखो, सीधे आपका औसत निकल कर आने वाला है। अगर आपको भाई साबित ही करना है, क्वेश्चन इस पर लगाना है, तो अगला क्वेश्चन लगाओ। इस पर अगले क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। आइए 10 नंबर यही प्रश्न है। पढ़िए सवाल क्या कह रहा है। अरे अच्छे से पढ़ लो, मर्डर हो जाएगा, मर्डर। ठीक है, मर्डर होने वाला है। कह रहा है कि एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार, 6 बार है, 7 बार है। तो n के मान क्या होगा? अंतिम वाला में क्या है तुम्हारा? 7। तो n के मान क्या होने वाला है? 7। इसका औसत, ऐसे क्वेश्चन का औसत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? 2n। तो मतलब यहाँ 2 गुना में 7 प्लस में क्या है? 1 बटे में 3। यहाँ करिएगा तो कितना बनेगा? 14। और 14 1 15 में 3 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा?
5। आप बताइए कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है? नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना? तो अब बताइए कोई भी प्रश्न ऐसे कर लीजिएगा। जैसे कि हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, 11 नंबर नहीं, अपने तरफ से क्वेश्चन को कर लेते हैं। एन के मान क्या कर देते हैं हम यहाँ पर, एन के मान आपके सामने हम रख देते हैं भाई साहब। चलिए 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 चलिए, रास्ता में चलिए, बहुत दूर चलिए, कर लेते, दिल्ली चलिए, 10 तक कर लेते हैं। 10 का मतलब क्या बन गया कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसे ही 10 लास्ट में क्या रहेगा, 10 बार। क्या हाँ, मतलब कि 10 बार रहेगा। तो आपका औसत निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, एन का मान क्या होगा, अंतिम वाला, ये क्या है 10, तो एन के स्थान पर क्या है, यहाँ 2n है, 2n का मतलब एन का मान रखेंगे 10 और 2 से गुना करेंगे, कितना बन जाएगा 20, और क्या रहेगा प्लस में 1 बटे में क्या रहेगा 3, जोड़ेंगे 21 आएगा, और 21 में भाग देंगे, कितना निकल कर आने वाला है, बोलो 7। इसका औसत क्या होगा 7। 21 प्रकार का प्रश्न रहेगा, जैसे ये प्रश्न है ना उसी प्रकार से, बस यहाँ पर क्या है 7 ही तक खत्म होगा, अगला इसका चालू रहेगा। 8 बार रहेगा, 9 बार रहेगा, 10 बार रहेगा, समझे? अगला देखिए, एक और प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है, अपने तरफ से ये करा रहे हैं, उस पोस्टर में नहीं है, ठीक है, ध्यान दो। बात ऐसा है कि सर जी क्या बोल रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या, आपकी मर्जी, कुछ भी कर दीजिए, बवाल कर देंगे। क्या कर देंगे? बवाल कर देंगे। चलिए हमारी मर्जी चलती है, तो आइए 12 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कुछ भी एन के मान रख दे। एन का मतलब क्या है, इसका ये 12 रखने का अर्थ क्या है कि अंतिम में 12 कितने बार रहेगा, 12, 12, कितने बार, 12 बार। तो इसका आंसर जो निकल कर आने वाला है, औसत क्या आने वाला है कि 2 गुना करके 1 प्लस करो, यही ना। और यहाँ रखिएगा तो डबल नहीं हो जाएगा, तो ये 24 और 1 जोड़ेंगे तो 25 बटे कितना आएगा 3। आप भाग दे दीजिए, आप पूर्णांक में तोड़ दीजिए, क्या यानी भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 8.33। क्या आएगा 8.3, 1/3। तुम दिमाग सड़ गया है क्या यार? एक पूर्णांक रहे, 8.1/3 का मतलब क्या होता है, उसको डेसिमल में बदलिए जा, तो 8 दशमलव, इसमें भाग दिएगा तो दशमलव में क्या आएगा, अरे गधा हो, अरे बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ नहीं आएगा। 8 दशमलव क्या आएगा 3 पूर्णांक में बोलिएगा तो क्या बोलिएगा 8.1/3%। दोनों बात तो एक ही है ना, समझे? कचड़ा बुद्धि, सड़ी बुद्धि। अब यहाँ जो भी दे दे बन जाएगा, 15 दे दे, 20 दे दे, 20 दे देंगे तो कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 से 41 बटे 3, भाग दे दो, समझे? 39, 13 पूर्णांक कुछ हो जाएगा लगभग, है ना, बोलो, समझे? तो इस प्रकार का प्रश्न कभी छूटेगा नहीं ना, पहले इसको नोट करो, उसके बाद छुड़ाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रश्न संख्या 11। मेरे भाई गजब की चीज़ होने वाली है। कह रहा है कि 20 मापनों लिखा है ना, मैंने 20 संख्याएं इसके अंदर है ना, बोलो। कह रहा है कि 20 संख्याएं जो x1 x2 और क्या है, ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक है, x क्या है, x मतलब 20 है, उसमें x 20 है ना, बोलो। x के अंदर मतलब 20 संख्याएं लिखी है, कितना लिखी है, पहले सुनो, इसमें कितना है संख्या, 20 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है, x1 x2 ऐसे ही चल रहा है ना। आप ध्यान दीजिए, ये जो संख्या x1 x2 ऐसे चल रहा है, इसका औसत कितना है बताइए, y है। इसका औसत कितना है, y है। ध्यान से सुनना भाई, प्रश्न संख्या 1 लाइन का है, ये जो SSC GD में पूछा गया है, क्या 2019 में SSC GD के अंदर है ना, बोलो। तो मेरे भाई क्या है कि ये हो गया x1, फिर ये क्या हो गया x2, ऐसे ही चलते चलते कहाँ जा रहा है, x 20 तक चले जा रहा है ना, बोलो। यही ना बात है। बात ऐसा है गुरुजी, कैसा है, समझने वाली बात है कि ये तो भाई इसका औसत दिया है, इस संख्या का औसत कितना है आप बताइए, ये जो संख्या है इसका औसत क्या है, y। ये जो ऊपर संख्या लिखी है इसका औसत कितना है, y है मेरे भाई। अब सवाल पढ़िए, एक नया सीरीज आपके सामने शामिल हो रहा है। x1 में से कितना माइनस हो रहा है, 101। x2 में से कितना हो रहा है, 101। x3 में से, x4 में से 101, यानी प्रत्येक संख्या में से कितना माइनस हो रहा है। तो कह रहा है कि जो माइनस करके 101 आ रहा है ना, उसका औसत बताइए। तो उस सीरीज का औसत पता करने के लिए क्या हो रहा है, प्रत्येक संख्या में कितना माइनस हो रहा है। तो हम क्या आपको बताए थे टाइप नंबर 2 के अंतर्गत कि जब संख्या में कहेगा, वहाँ पर लिखा था कि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए, चाहे 3 जोड़ दिया जाए। यहाँ पर आपको सामने दिखा रहा है ना, बोलो कि 100 पहला संख्या में से कितना माइनस हो रहा है, 101। इसमें से 101, इस सभी संख्या में से क्या हो रहा है, 101 माइनस हो रहा है। तो एक नई सीरीज तैयार हो रही है। अब कह रहे हैं उसका औसत बताइए। तो ऐसे सीरीज के लिए हम आपको लाइव क्या किए थे, वहाँ पर प्रूफ भी किए थे, साबित भी तो किए थे वहाँ पर।
अरे साबित नहीं किए थे। तो भाई साहब आपको क्या करना है कि जितने इस संख्या का औसत है, कितना औसत है y, आपको प्रत्येक संख्या में 101 माइनस नहीं करना है। क्या कर देना है, इसके औसत में ही क्या कर देना है, 101 माइनस कर देना है। इसके औसत में 101 माइनस कर दीजिएगा तो जो नया सीरीज निकल कर आ रहा है ना, x1 माइनस 101 फिर x2 माइनस 101, उस सीरीज का औसत उतना ही आएगा, है ना। बोलो इसमें क्या कर दीजिए, 101 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका न्यू एवरेज। ये न्यू एवरेज आ जाएगा ना। बोलो y माइनस 101, एक लाइन का प्रश्न है, मज़ा आ गया, है ना। बोलो कितने लोगों को समझ में आ रहा है भाई। प्रत्येक संख्या में अगर जोड़ रहा है तो नए औसत सीरीज का औसत क्या होगा, तो उसके लिए पुराने वाले औसत में क्या कर देना, प्लस कर देना। अगर गुना करने का कहेगा तो सीधे औसत में कर देना, घटाने का बोलेगा तो औसत में, भाग करने का बोलेगा तो औसत में। बोलिए ये हम क्या टाइप 2 के अंतर्गत पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 126 संख्याओं का औसत कितना है। बोलिए 951। यदि प्रत्येक संख्या में 0.2 से गुना किया जाए तो प्रत्येक संख्या में नहीं करने वाले हैं, उस 126 संख्याओं का औसत है, उस औसत में जो बोलेगा जो क्या कर देना है तुमको, औसत में कर देना है। कोई दिक्कत। भाई साहब ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या सब संख्या में क्या करिए, 126 संख्या है, आप बताइए 126 संख्या में आप गुना कर पाइएगा, मुश्किल है ना करना। इसलिए भाई साहब इसका तरीका क्या है, कैसे होता है, ये जो भी है टाइप 2 जाकर देख लीजिए, वीडियो है आपका, मिल जाएगा यूट्यूब पर, वहाँ से समझ में आ जाएगा। यानी जो भी कुछ ये बोलेगा हम डायरेक्ट पुराने वाले औसत में काम कर देंगे, नए वाला औसत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा क्यों होता है, क्यों का जवाब कहाँ मिलेगा, टाइप 2 के अंतर्गत। आइए ध्यान दीजिए, कह रहा है सवाल यहाँ पर कि 126 संख्याएँ हैं, संख्या कितना है 126, उससे मतलब नहीं है, उसका औसत से मतलब है। उसका औसत कितना है, ओल्ड औसत तुम्हारा कितना है 951। जो भी बोल रहा है इसके औसत में ही करना है, कोई दिक्कत है। न्यू एवरेज आपको चाहिए, क्या चाहिए, जो एक नए सीरीज की बात हो रहा है उसका औसत। तो इसका पुराना वाला औसत कितना है 991। इसमें प्रत्येक संख्या में कह रहे हैं कि 2.2 से गुना कर दीजिए। भाई उसके औसत में हम क्या कर देंगे, उसके औसत में ही 2.2 से गुना कर देंगे। अब आगे की तरफ पढ़िए क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है सवाल कि उसमें और क्या कर रहा है, और गुना करके उसके बाद क्या करना है, 3.6 जोड़ देना है प्रत्येक संख्या में। इतने से गुना कर गया, फिर कितना जोड़ना है 3.6। तो ये जितना भी काम करेंगे इसके औसत में ही कर देंगे। हम यहाँ से ऑप्शन को देखकर भी ऐसे भी बता सकते हैं। आप बताइए बी तो होने वाला नहीं है, इतना तो कम आएगा नहीं। दूसरे के बाद कि सी वाला होने वाला नहीं है, 400 कुछ तो होने वाला नहीं है। और जो डी है तो होना, वो तो है भी नहीं, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये होगा, इसमें गुना करके प्लस कर दीजिएगा तो 100 कितना आएगा, बोलिए 193.8 आएगा। सर जी गुना तो हमको करना ही नहीं आता है, कितने लोग को ये लगेगा। देखिए गुना करना बड़ी पहाड़ चीज़ नहीं है, आपको दिखाते हैं कैसे किया जाता है गुना। सबसे पहले भाई सीख लो, सीखना एक कोई गंदी बात नहीं है, कैसे किया जाता है समझो। भाई साहब कितना तुम लोग दिमाग लगा रहे, 0.2 का मतलब क्या बनता है मैं पूछना चाहता हूँ। 1/5 बनता है। 0.2 का मतलब क्या बनता है, बटा 10 कटेगा तो कितना आएगा, 1/5 से इसमें क्या करो, भाग दो। दिखाते हैं तुमको, 5 से क्या दो, भाग देना नहीं आता है क्या। अरे भाई आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो दिमाग लगाओ पहले, सीधी सीधी टेढ़ा टेढ़ी नहीं लगाना है, सीधे 900 के बदले दो। 900 तो कटेगा ना 5 से, कितने बार में, 180 बार में। अरे 900 कितने बार में कटेगा, 190 बार में कटेगा। 900 अब बटा कितना 5, 90 को काटो पहले, 18 कितना होता है 90, एक जीरो पकड़ में ना 180 आएगा ना रे। क्या बात, 951 को कौन बोला है काटने के लिए यार, अभी हम तो बोले 9 से ना। तो आप बताइए 900 को काटिएगा ना, बोलिए है ना, तो कितना आएगा आपके पास 180, बच गया कितना 51। 51 में भाग दीजिएगा तो सीधे सीधे 50 कट जाएगा 10 बार में, तो 180 190 आ जाएगा। 190 आ गया कि नहीं आ गया, आप बताइए 190, और एक बच गया, एक में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, बोलो एक में भाग दीजिएगा तो कितने बार में चल जाएगा, डेसिमल लगाकर बोलो 2 आएगा, 2 0.2 इस मतलब जोड़िएगा तो कितना आएगा, इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, इसमें गुना करके बताओ ना। 190.2 प्लस में कितना करना है, तो आ नहीं जाएगा इतना, बोलिए हाँ ना। तो भाई साहब गुना करने का तरीका समझ गए, तो इतना फास्ट आपको करना है, ये नहीं कि बैठ कर लगातार करते जाओ मरते जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है। आ जाओ, चलिए अगले को देखते हैं। कितना टाइम हो रहा है बताइए आप लोग,
12 बज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। इसको इतना लोग पीन मार दिया है ना सब लोग कि क्या बताएं हम। चलिए देखिए, जो भी प्रश्न है ना, एक बढ़िया प्रश्न है, इसको करते हैं अच्छे से, घबराइए मत, मज़ा आने वाला है, मज़ा आएगा। ठीक है, सवाल पढ़िए क्या कर रहा है कि यदि x तथा, हल्ला मत करो, यदि x तथा 1/x और ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x कभी भी 0 का बराबर नहीं होगा, x का मान 0 हम नहीं ले सकते हैं, का औसत कितना है, m है। आप मेरे बातों को समझिएगा, मज़ा आने वाला है। मैं एक बात और पूछ रहे हैं आपसे कि ध्यान देना है लड़कों, योग क्या निकलता है? अगर योग निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज गुना नंबर ऑफ टर्म, मैंने पदों की संख्या, क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, टर्म, नंबर ऑफ टर्म, टी से टर्म समझना, कोई दिक्कत है? यानी यहाँ पर औसत गुना पदों की संख्या होता है कि नहीं होता है? आप बताइए, आपके पास संख्या कितना है? एक तो x है, समझ रहे हैं ना, ये x हो गया। अब ध्यान देना, एक वो संख्या तुम्हारा क्या है, 1/x, इसका औसत कितना दिया है, m, इसका औसत कितना दिया है, m दिया है। कितने लोग समझते हैं? सभी लोग। हम कह रहे हैं ना गुरुजी इसका योग बताइए, योग, क्या बताइए, योग बताइए, समझ रहे हैं लड़की? इसका योग बताने के मतलब क्या होता है, प्लस, इसको क्या करना है, प्लस। तो ये पहले बताओ, ये जो औसत है कितने संख्या का है, एक संख्या, दो संख्या, एक के कितना होगा, दो संख्या। तो योग निकालने के लिए औसत में जितना ही संख्या रहता है उतने से गुना करना पड़ेगा। अरे औसत गुना पदों की संख्या, इसमें पद कितना है, 2, 1 और 2, ये कितने संख्याओं का औसत है, m, 2, तो 2 से कर देंगे गुना, यानी दोनों संख्या के योग कितना बन गया, 2m। ये कितने लोग समझते हैं? सभी लोग समझते हैं। अब आगे पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है तो x² और 1/x² का औसत क्या होगा। आपसे जो पूछ रहा है ना मेरे भाई, पूछ रहा है x², समझ रहे हैं ना, और 1/x² का क्या बताइए, औसत। इस संख्या के क्या बताना है तुमको, औसत बताना है। तो आप बताइए, इसका एवरेज निकालना है, इसका क्या निकालना है, एवरेज, इस संख्या का क्या निकालना है, एवरेज। तो आप बताइए x² और क्या है, 1/x², तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर इस सभी दोनों संख्या के योग, इसके योग होना चाहिए ना, इसका योग, अब बाटा में संख्याओं की संख्या, तो संख्या कितना है, 2 है, 2 से भाग देंगे। तो पहले इसको योग निकालो। आप बताइए, योग निकालने का मतलब क्या होगा, प्लस। अगर x + 1/x का मान दिया है यहाँ पर लीजिए, अगर x + 1/x² बराबर क्या है, k। अगर आपसे सवाल कहेगा कि x² और 1/x² का मान पूछेगा, तो इसका मान के क्या कर देना है, स्क्वायर, और उसमें से कितना माइनस कर देना है, 2। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला है। और ये कहाँ, अब देखो यहाँ पर x + 1/x का मान कितना है, तो इसका कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर, इसका मान निकलने का मतलब इन दोनों का प्लस, इन दोनों का योग निकल रहा है ना, अरे बीच में क्या है तुम्हारा, प्लस, इसका मतलब योग वाला फॉर्मूला है। इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करना है, तो इसका स्क्वायर कितना करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और m का करेंगे तो क्या हो जाएगा, m², और माइनस क्या रहेगा, 2। अब ये तो इसका क्या आ गया, दोनों संख्या का योग आ गया। औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग। कितने लोग समझ रहे हैं? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? ये दोनों संख्याओं का योग आ गया, दोनों संख्याओं का योग आ गया, ये दोनों संख्या का सम आ गया। अब आप बताइए क्या होगा, इन दोनों संख्या का क्या लिखिए, संख्या, ये क्या निकल गया तुम्हारा, औसत। किसका निकल गया, x² बटे में x² + 1/x का। समझे? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सभी को आ रहा है। आप देखिए, यहाँ से 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, अरे 2 कॉमन लीजिए ना, 2 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2m², ये कितना हो जाएगा भाई, 2 सब में 2 से भाग लग गया, 2 से गुना कीजिए, वही आने वाला है, ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा। तो तुम्हारा ये आंसर क्या होने वाला है, 2m² और ये कितना हो जाएगा, 1। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सभी लोगों को। तो ये तुम्हारा हो गया, और ज़बरदस्त प्रश्न है। कितने लोग समझते हैं भाई? एक लाइन का प्रश्न है, अगर दिमाग लगाइएगा तब। ये फार्मूला को अपने अंदर रख लेना, ठीक है। इस फार्मूला को हम लोग पढ़ेंगे बीजगणित में, ठीक है। हम लोग बीजगणितीय में पढ़ेंगे तो वहाँ चीज़ें को सीखेंगे, ठीक है। अलजबरा में इसको देखेंगे, घबराइए मत। तो चलिए हम लोग टाइप नंबर 6 का कितने नंबर प्रश्न कर लिए, 13 कर लिए, और इसमें कितना प्रश्न बच गया है, 3। तो जो भी प्रश्न बच गया इस टाइप में कल करेंगे, और अगली टाइप को भी कल करने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।